था मैं कि आप बता रहे थे कि 10,000 कार्यकर्ता है। मैं चाहता हूं कि ये जो आंदोलन है ये बिहार के 35 जिलों तक के सीमित ना रहे, पूरे हिंदुस्तान के हर जिले में पहुंचे। ये वाकई में मैं बहुत अभिभूत हूं देख के कि वाकई में जो धार्मिक समाज बिहार में जिस तरीके का काम कर रहा है वो अनुकरणीय है। क्योंकि हम मध्य प्रदेश से हैं तो समाज में संगठन तो है लेकिन बहुत बिखरी हुई है, बहुत बिखरी हुई है। मैं सुबह से बातें सुन रहा था आप लोगों की, मुझे लगा कि वाकई में कितना डेडिकेशन है समाज के प्रति, कितना समर्पण है। और ये वक्त की नजाकत है कि ऐसे संगठन न सिर्फ बिहार में, न सिर्फ दिल्ली में, बल्कि ऑल ओवर इंडिया में काम करना चाहिए। और आग्रह है कि न सिर्फ आप दिल्ली में या बिहार में सीमित रहे, बल्कि हमारे मध्य प्रदेश में भी आए। आपका हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे लायक जो भी होगा हम करेंगे। और ये मेरा मतलब यहाँ पहुँच के मैं बहुत ही गौरव का महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि समाज में पहली बार किसी प्रोग्राम में मैं गया हूँ। नौकरी में छोटे मोटे प्रोग्राम में हम लोग जाते रहते थे, जैसे मेरी पोस्टिंग जबलपुर में थी, इंदौर में थी, भोपाल में थी, लेकिन दिल्ली में पहली बार मैं कोई प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूँ। इसके पहले सुनीता दुग्गल मैडम का भी एक प्रोग्राम आया था, लेकिन उसमें हमने अटेंड करा था। जानते होंगे माननीय सांसद महोदय सिरसा की अपने समाज की, तो वहाँ पर मैं आया था, लेकिन वो जोश और वो ऊर्जा जो मुझे नज़र नहीं आई थी जो यहाँ देखने को मिल रही है। और मैं चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम हर बार मैं अटेंड करूँ आपका, और आप इसी बहुत सारी बातें हैं मेरे को कहने के लिए, लेकिन चूंकि समय का हमें इतना पहले से बांध दिया गया है, तो वैसे भी हम लोग वक्ता तो है नहीं उतने रेगुलर, हम तो नौकरी वाले आदमी हैं, तो कर्म में ज़्यादा विश्वास करते हैं। लेकिन बहुत खूबसूरत आपका प्रोग्राम है। एक बात जरूर कहूँगा, एक दुष्यंत कुमार जी है, उनका एक बहुत शानदार कविता है कि हो गई है पीर परवसी, कि हो गई है पीर परवसी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दे के समान हिलने लगी, शर्त लेकिन ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। हो गई है पीर परवसी पिघलनी चाहिए। हर गली में, हर सड़क में, हर मोहल्ले, हर गांव में सिर हिलाते, हाथ लहराते, सिर हिलाते हर लाश टलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में हो कहीं भी ये आग, वो आग जलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। वन थिंग आई वुड लाइक टू से कि बुद्ध भगवान ने अपने आखिरी संदेश में कहा था कि अप बीतो भवा। बुद्ध आपकी भूमि से निकले हैं, विश्व के 27 देशों में मानने वाले हैं। उन्होंने अपने आखिरी संदेश में बहुत अच्छी बात बोली थी कि अप दीपो भवा, अपना प्रकाश खुद बनो। जिस तरीके से आप आलोकित हो रहे हैं, मैं चाहता हूं कि ये लोग, ये रोशनी पूरे हिंदुस्तान में फैले। आखिरी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक बहुत अच्छे दार्शनिक हुए हैं जिनका नाम था प्लूटो। प्लूटो जब मरणासन स्थिति में थे तो उनके गुरुजी ने, उनके शिष्यों ने पूछा कि गुरुजी आप जा रहे हैं, जिंदगी का सार बताते जाइए, जिंदगी का अर्थ क्या है, सार क्या है। तो ही सेज कि प्रैक्टिस डाइंग, उनकी भाषा में बोला प्रैक्टिस डाइंग, मतलब कि मौत को याद रखो, हमेशा मौत को याद रखो। जो भी आप काम कर रहे हैं, अच्छा बुरा जो भी कर रहे हैं, तो उसमें एक चीज सोचो कि तुम्हें एक दिन जाना है तो कुछ अच्छा करके जाओ समाज के लिए, देश के लिए, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने करके गए हैं। मैं उस जगह रहता हूँ इंदौर में जहाँ बाबा साहब पैदा हुए, मेरी शिक्षा वहाँ पर हुई, जहाँ बाबा साहब की कर्मभूमि रही नागपुर में। एंड आई एम फीलिंग वेरी प्राउड टू से कि मेरे पिताजी ने बाबा साहब को देखा है, सुना है, और हम 10-10 बच्चों को इस काबिल बनाए कि आज मैं इस मंच पर खड़ा हूँ। मेरे ब्रदर जो पार्सली ब्लाइंड है, 4थे नंबर के, बड़े वाले जो डॉक्टर हैं, उनको राजपुर दिल्ली में सबसे बड़े स्कूल में उन्होंने पढ़ा है। ये बाबा साहब की शिक्षा के कारण ये सब चीजें हैं। तो आप लोग का मंच मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरी शुभकामना है कि मंच निरंतर तरक्की करते रहे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।